like a Hellcat. पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुंगी काफ़ी कुछ सोचने के बाद किम योंग को मैसेज करती है कि सभी चीज़ों के लिए थैंक यू, जिसे जब जैसे ही किम योंग ने रीड किया तो ये देख उसका सारा मूड ऑफ हो गया। सॉन्ग उससे पूछता भी है कि भाई क्या हुआ, यानी जुंगी का क्या रिप्लाई आया, मगर किम योंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीवू जुंगी को बाहर बुलाकर उसे आइस पैक देता है सुबह उसके जो चोट लगी थी उसके लिए, मगर जुंगी जीवू से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी मैंने तुमसे मना किया था ना मेरे साथ काइंड बिहेवियर करने के लिए, पर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि अब मैं तुमको भुलाना चाह रही हूँ, यानी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें लाइक नहीं करने की जैसा तुम चाहते हो। तो ये सुन जीवू सीरियस होकर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, यानी सच तो ये है कि अब मैं भी तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, पर मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ लव रिलेशन में नहीं आ सकता क्योंकि इसके पीछे मेरी एक मजबूरी है। तो ये बात सुन जुंगी हैरान रह जाती है और पूछने लगती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, पर जीवू कुछ नहीं बताता तो वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी जीवू उसे रोककर बताता है कि मैं खूनी हूँ, यानी मैं किसी की मौत का जिम्मेदार हूँ जिसका नाम मिंजू था, ये जी का बड़ा भाई। तो ये सुन जुंगी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और अब यहाँ से स्टोरी एक बार फिर पास्ट में आई, जहाँ हम देखते हैं कि जीवू और येजी की फैमिली हमेशा की तरह ट्रिप पर आई हुई है, जहाँ सभी लोग मिलकर मिंजू और जीवू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। मगर मिंजू के डैड उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो कि वीडियो कॉल पर मिंजू और जीवू को बर्थडे विश करते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है कि मिंजू गुस्से में जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका है, जिसे जीवू रोकने की काफ़ी कोशिश करता भी है मगर वो रुकता नहीं। और फिर तभी आवाज़ आई कि वो एक छोटी सी पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिस वजह से अब मिंजू की हालत सीरियस हो चुकी थी, यानी वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। जीवू फैमिली मेंबर्स को कॉल करने की कोशिश करता है मगर वहाँ कॉल नहीं लगती, इसलिए वो बोलता है कि मुझे यहाँ से अलग जाकर कॉल का ट्राई करना होगा। तो ये सुन मिंजू उसे खुद से दूर जाने से मना करता है कि नहीं जीवू प्लीज़ मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाना, मगर जीवू बोलता है कि पर हमें इस टाइम मदद की ज़रूरत है। देन वो तेज़ बारिश की वजह से मिंजू को एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे बिठाता है, जहाँ भी मिंजू बस यही बोले जा रहा था कि प्लीज़ जीवू मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाना। पर जब जैसे मिंजू बेहोश हुआ तो तब जीवू मदद लेने के लिए आगे निकल गया, इस उम्मीद में कि वो जल्दी से मदद लाकर मिंजू को बचा लेगा। मगर जब थोड़ी बहुत देर के बाद सभी लोग भागते हुए जीवू के पास आते हैं और फिर जीवू उन्हें मिंजू के पास लेकर जाता है, पर मिंजू अपनी जगह से गायब था। इसलिए ये देख मिंजू की मॉम चिल्ला कर रोने लगती हैं। और फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को मिंजू की लाश मिली, क्योंकि या तो किसी जानवर ने मिंजू पर अटैक किया या वो खुद रास्ता ढूंढते हुए घायल हालत में किसी ऊंची जगह से नीचे गिर के मर गया। ये बात हमें कंफर्म नहीं बताई गई, पर मिंजू की मॉम अपने बेटे की डेथ बॉडी देखकर बहुत ज़ोर से रोती हैं। जीयू केजी का फेस दूसरी तरफ कर लेता है ताकि वो डरे ना, तो वहीं जीवू भी मिंजू के लिए काफ़ी ज़ोर से रोया। प्रेजेंट में ये पूरी बात जुंगी को बताकर जीवू एक बार फिर कांपने लगता है और बोलता है कि सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं उसे वहाँ छोड़कर नहीं जाता तो आज वो जिंदा होता। मगर जुंगी जीवू को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, यानी तुम तो सिर्फ मिंजू की मदद करना चाहते थे इसलिए उसे वहाँ छोड़कर गए, इसलिए तुम खुद को दोष देना बंद करो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी वजह से मरा। तो ये सुन जीवू हैरानी से जुंगी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने जीवू को लाइट फील कराया हो कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। इसलिए जीवू डायरेक्ट जुंगी को किस कर लेता है, क्योंकि अब जुंगी उसके लिए और भी ज़्यादा स्पेशल बन चुकी है, जो उसको अच्छे से समझती है। और प्लस ये फर्स्ट टाइम था जब जीवू ने मिंजू वाला इंसिडेंट किसी को बताया हो, इसलिए वो जुंगी को हक करके थैंक्स बोलता है और ये भी कहता है कि वो सच में जुंगी को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम किम योंग को देखते हैं, जो कि जुंगी का मैसेज देख कर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और फिर अपने दोस्त के आने पर पूछता है कि जब लड़की सिर्फ थैंक यू लिख कर भेजे तो इसका क्या मतलब हो सकता है।
तो इस पर ये जी पीछे से आकर बताती है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो ये सुन किम योंग हैरान रह जाता है। ये जी को यहाँ किम योंग के दोस्त ने बुलाया था क्योंकि अब वो भी उनकी दोस्त है, मगर किम योंग इस बात से खुश नहीं था कि तभी ये जी बोलती है कि आज मैं भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करूँगी क्योंकि मेरा भी दिल टूटा हुआ है। तो ये सुन किम योंग शांत हो जाता है। दूसरी तरफ जीवू जुंगी को बताता है कि मिंजू की डेथ के बाद मिंजू के डैड की भी सदमे में डेथ हो गई, तो इस वजह से ये जी बिल्कुल अकेली पड़ गई और फिर उसने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने उसको डांटा भी कि वो हर जगह मुझे फॉलो ना किया करे, पर जब वो मुझसे दूर रहकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगी एंड रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं प्लीज़ उसे छोड़ के ना जाऊं, तो तब मुझे ये जी में मिंजू दिखने लगा। इसलिए बस फिर तभी से मैंने ये जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये बात सुन जुंगी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम योंग और ये जी दोनों देवदास बने बैठे हैं, जहाँ जब किम योंग का दोस्त अपनी बेसुरी आवाज़ में सैड सॉन्ग सिंग करता है तो उसकी लाइन सुन सुनकर दोनों का ही बुरा हाल होने लगा और फिर ये दोनों भी स्टेज पर आकर अपना दिल हल्का करने लगे और फिर पूरी फीलिंग्स के साथ सैड सॉन्ग सिंग करा। पर इसी बीच जब जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे थे कि तभी किम योंग का दोस्त उन दोनों का मजाक बनाने लगता है और फिर बाहर आकर भी इन दोनों को टीज करता है कि तुम दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे जैसे किस करने वाले हो। मगर जब किम योंग का दोस्त आगे जाता है तो तब ये जी किम योंग से उसकी रिजेक्शन वाली बात पूछती है। तो इस पर किम योंग सच सच बता देता है कि हाँ, शायद जुंगी के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। और वहीं किम योंग का दोस्त जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हुआ था कि तभी वो एक खंबे से टकराकर नीचे गिर जाता है। तो ये देख किम योंग और ये जी दोनों ही हैरान थे। नेक्स्ट सीन में ये जी पहले किम योंग के दोस्त को उसके घर छोड़ती है और जब किम योंग के साथ कार में थी तो तब किम योंग का फेस देखते हुए सोचती है कि वैसे ये काफ़ी सुंदर है, पर क्या फ़ायदा ऐसी सुंदरता का जब लड़की ही नहीं पटा पाया। कि तभी किम योंग नशे की हालत में जुंगी जुंगी बोलने लगता है। दूसरी तरफ जुंगी वॉशरूम में जीवू और किम योंग के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगती है क्योंकि कभी उसे जीवू की किस याद आ रही थी तो कभी किम योंग की। इसलिए जुंगी किम योंग से फेस टू फेस बात करने का डिसाइड करती है, मगर जब जैसे वो किम योंग को कॉल करती है तो किम योंग का मोबाइल किम योंग नहीं बल्कि ये जी उठाती है और बताती है कि किम योंग इस टाइम मेरे पास गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए मैं उसे उठाना नहीं चाहती। तो ये सुन जुंगी हैरान रह जाती है कि किम योंग इस टाइम ये जी के साथ कैसे हो सकता है। इसलिए वो ये जी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करती भी है, मगर ये जी बोलती है कि तुम किम योंग की गर्लफ्रेंड नहीं हो ना, इसलिए अपने काम से मतलब रखो एंड कॉल कट कर देती है। जिस बात को सुन जुंगी हैरान थी। फिर जब जैसी वो वॉशरूम से बाहर आई अपने रूम यानी स्टोर रूम में जाने के लिए, मगर जीवू उसे वहां जाने नहीं देता और बोलता है कि अब से तुम वहां नहीं बल्कि मेरे फ्लोर पर रहोगी क्योंकि स्टोर रूम कोई सोने की जगह थोड़ी है। फिर जब जुंगी घबराते हुए अपना सामान लेकर जीवू के फ्लोर पर आती है तो तब जीवू उसे एक पर्सनल रूम देता है ये बोलकर कि अगर किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये सुन जुंगी इमोशनल हो जाती है एंड जीवू को दिल से थैंक्स बोलती है। जीवू अब अपने बेड पर सोने के लिए आता है जहां उसे जुंगी की बातें याद आ रही थी। जब जुंगी ने कहा था कि मिंजू के एक्सीडेंट में उसकी कोई गलती नहीं, इसलिए वो खुद को ब्लेम ना करे, तो ये याद कर जीवू काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और फिर फाइनली चैन की नींद सो जाता है। मगर जब जैसी मॉर्निंग में उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसके घर आई हुई हैं ब्रेकफास्ट लेकर। इसलिए ये देख जीवू काफ़ी ज़्यादा हैरान था और फिर वो बहुत चालाकी से फाइनली जुंगी को नीचे भिजवा देता है ताकि उसकी मॉम को ना पता चल सके कि जुंगी जीवू के साथ रहती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। जीवू अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करता है और पूछता है कि वैसे क्या मॉम आपका सच में बॉयफ्रेंड है, डैड बता रहे थे। तो ये सुन वो मुँह बनाने लगती हैं। जीवू बोलता है कि मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, पर क्या आपका बॉयफ्रेंड अमीर है ताकि मेरा भी कुछ भला हो सके।
मगर जीवू की मॉम कहती हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। कि तभी अचानक जीवू को स्टमक पेन होने लगा, जिस वजह से जीवू की मॉम उसे अपने फ्रेंड के पास लेकर आई, यानी मिस्टर जोंग के, जो कि एक डॉक्टर हैं। मिस्टर जोंग बताते हैं कि जीवू के पेट में ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से दर्द हुआ है, क्योंकि आई थिंक आपका बेटा दिन रात ड्रिंक करता है, इसलिए इन्हें अल्कोहल छोड़ना होगा। तो ये सुन जीवू की मॉम उसे घूरने लगती हैं। बाहर आकर जीवू बोलता है कि ओहो डॉक्टर, नॉट बैड, आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। मगर जीवू की मॉम तब भी कुछ नहीं बोलती और जीवू से चुप होने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट सीन में हम किम योंग को देखते हैं, जो कि येजी और अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था, जहाँ किम योंग का दोस्त पूछता है कि क्या कल मैंने कुछ किया था, क्योंकि मेरे फोरहेड पे चोट का निशान है, जैसे मुझे किसी ने मारा हो। तो ये सुन येजी और किम योंग दोनों ही हंसने लगते हैं। येजी किम योंग को बताती है कि जब तुम ड्रंक थे तो तुम्हारे मोबाइल पर जुंगी की कॉल आई थी, जिससे मैंने बोल दिया कि तुम मेरे साथ हो एंड मेरे बराबर में सो रहे हो, इसलिए कॉल पर बात नहीं कर पाओगे। तो ये सुन किम योंग हैरान रह जाता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो वही किम योंग का दोस्त हैरानी से पूछता है कि क्या तुम दोनों सच में एक साथ सोए थे, यानी तुम दोनों ऐसा कर कैसे सकते हो। मगर किम योंग उसे तभी चुप करवा देता है। नेक्स्ट सीन में किम योंग जब अपने ऑफिस होता है तो तब जुंगी उसे मैसेज करके मिलने के लिए कहती है। तो ये देख किम योंग खुश था। ये भी उस मैसेज को देख लेती है और बोलती है कि देखा, जुंगी मेरी वजह से लाइन पर आई, यानी जब मैंने उससे तुम्हारे मोबाइल से बात की तो पक्का वो जेलस हुई होगी और अब तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना चाहती है। तो ये सुन किम योंग और भी ज़्यादा खुश होने लगा। कि तभी ये जी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे और जुंगी के लिए एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में सीट रिजर्व करवाती हूँ, ताकि तुम्हारा उस पर इम्प्रेशन अच्छा रहे। मगर किम योंग साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे येजी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। मगर जब किम योंग का दोस्त उसे फोर्स करता है कि नहीं तुम्हें येजी की बात मान लेनी चाहिए, तो तब जाकर किम योंग को मानना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम दो लड़कियों को जीवू के बारे में देखते हैं, जो कि मेन्यू चेक कर रही थी, जिसमें ज़्यादा डिशेस के ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तो तब मिस्टर गोंग बोलते हैं कि तुम लोगों को न्यू डिशेस को अपने मेन्यू में ऐड करना चाहिए, और फिर वो जुंगी के पास आकर उसे बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस सिखाना शुरू कर देते हैं, जिनकी कुकिंग स्किल्स देखकर जुंगी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। देन वो बाहर आकर मिस्टर गोंग की बनाई हुई डिश जीवू को टेस्ट करवाती है, जो कि जीवू को भी काफ़ी पसंद आती है। फिर जब जुंगी मिस्टर गोंग को अपने साथ बाहर लेकर आती है और बताती है कि ये डिश मैंने नहीं बल्कि मिस्टर गोंग ने बनाई थी, इसलिए हमें इस ऑसम डिश को भी अपने मेन्यू में ऐड करना चाहिए। मगर जीवू ऐसा करने से साफ मना कर देता है, बल्कि जुंगी से मिस्टर गोंग को बाहर करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो तब मिस्टर गोंग चिढ़कर बोलते हैं कि ज़रा देखो तो इस लड़के में कितना एटीट्यूड है। तो इस पर जुंगी उन्हें समझाती है कि आप जीवू की बातों को माइंड मत करो, यानी वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है। नेक्स्ट सीन में जुंगी किम योंग के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था। इसलिए जुंगी किम योंग से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, यानी हम किसी पार्क या फिर कैफ़े में भी मिल सकते थे। तो इस पर किम योंग कहता है कि तुम माइंड मत करो और बस इस मोमेंट को एंजॉय करो, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। तो ये सुन जुंगी कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम येजी को देखते हैं, जो कि जीवू के पास आकर उसको ज़बरदस्ती अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलती है। मगर जब जीवू मानता नहीं तो वो उसको फोर्स करने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जुंगी किम योंग से येजी के बारे में पूछने लगती है कि वैसे कि अब तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो चुके हो, जो कल रात उसने तुम्हारी कॉल का आंसर दिया था। तो ये सुन किम योंग खुश होने लगता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम सच में जेलस हुई थी। जुंगी कहती है कि नहीं तो, यानी मैं तो बस पूछ रही हूँ। मगर किम योंग मानता नहीं और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर डिश को टेस्ट करते हुए उसकी तारीफ करने लगता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ऑसम है। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि येजी भी जीवू के साथ उस रेस्टोरेंट में आ चुकी है, जिन दोनों को देखकर जुंगी का मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए किम योंग जुंगी से उन दोनों को इग्नोर करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जीवू, जो कि इस बात से अनजान था कि जुंगी भी यहीं पर है, क्या तभी वो येजी की बातों से परेशान होकर वॉशरूम चला जाता है, जहां उसे किम योंग दिखा, जो कि वो भी वॉशरूम आया था। इसलिए ये देख जीवू हैरान रह जाता है।
कि क्या ये सच में एक कोइंसिडेंट है। दूसरी तरफ जुंगी जो कि डिनर कर रही थी कि तभी ये जी उसके पास आकर उसे परेशान करने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों का बिल मैं पे कर दूंगी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट किम योंग की सैलरी से भी ज़्यादा महंगा है और वैसे भी अब वो मेरा भी दोस्त है इसलिए। मगर जुंगी मना कर देती है। तो ये सुन ये जी पूछती है कि मगर क्यों, यानी क्या तुम ये चाहती हो कि किम योंग पर बोझ पड़े, क्योंकि तुम तो बिल्स पे करने से रही। और फिर जुंगी से उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे डैड करते क्या हैं। मैं इस बात को जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जुंगी पूछती है कि मगर क्यों। तो इस पर ये जी कहती है कि इसलिए क्योंकि मुझे जानना है कि तुम किस ग्रेट फैमिली से आई हो जिसे किम योंग जैसा बढ़िया इंसान कम पड़ रहा है, जो तुमने उसे रिजेक्ट किया। कहीं तुम सच में गोल्ड डिगर तो नहीं जो सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाती है, इसलिए तुम्हारी नज़र में किम योंग नहीं चढ़ रहा। तो ये सुन जुंगी कुछ नहीं बोलती। कि तभी किम योंग के आने पर ये जी जुंगी को बाय बोलकर चली जाती है। तो तब किम योंग पूछता है कि क्या हुआ, यानी ये जी यहाँ क्यों आई थी। तो इस पर जुंगी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है और किम योंग के रुकाने पर भी नहीं रुकती। कि तभी उसको सामने से जीवू आता हुआ दिखा, जो कि वो भी जुंगी को किम योंग के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। इसलिए जुंगी किम योंग का हाथ पकड़ उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड हो जाता है।